Hello, you're watching CVR News English with me, Havila Kotapalli. Welcome to Inside Bulletin. Well, moving to the details. In Chhatrapati Sambhaji Nagar, Maharashtra, Defence Minister Rajnath Singh emphasized the inclusive nature of India's history, stating our ideals were not at all anti-Islam and anti-Muslim. He highlighted the contributions of Muslim figures in Indian history, citing Hakim Khan Suri, who fought alongside Maharana Pratap in the Battle of Haldi Ghati against the Mughals. Singh also noted that Chhatrapati Shivaji Maharaj's army included people from the Muslim community, with one of his most trusted bodyguards being a Muslim youth named Madari. He further emphasized that figures like Maharana Pratap and Chhatrapati Shivaji Maharaj are revered as heroes in Indian history. हमारे आदर्श इस्लाम और मुसलमान विरोधी बिल्कुल नहीं थे। मैं दो टूक शब्दों में करना चाहता हूं। हकीम खान सूरी हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ और मुगलों के खिलाफ लड़े थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में भी मुस्लिम समाज के लोग थे। मेरे बहनों भाइयों, छत्रपति शिवाजी महाराज के अंगरक्षकों में सबसे भरोसेमंद सेवक मदारी नामक एक मुस्लिम युवक था, जिससे आप परिचित होंगे। ऐसे महाराणा प्रताप और छत्रपति महाराज शिवाजी हमारे नायक हैं, हमारे नायक हैं, हमारे नायक हैं। साथियों, जैसा कि मैंने पहले कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज महाराणा प्रताप को अपना आदर्श मानते थे। शिवाजी महाराज ने महाराणा प्रताप की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली से प्रेरणा ली थी। बहुत आदर सम्मान से महाराणा प्रताप के पोते से शिवाजी महाराज ने उनका चित्र भी मंगवाया था। यह भी इतिहास के पन्नों पर वर्णित है। महाराणा प्रताप हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत लोगों के नायक और प्रेरणा स्रोत थे। रास बिहारी बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं अन्य युवा क्रांतिकारी महाराणा प्रताप के जीवन से हमेशा ये लोग प्रेरणा लेते रहे हैं। आजादी की लड़ाई जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वह महाराणा प्रताप और छत्रपति महाराज शिवाजी जीवन इतिहास से प्रेरणा लेते थे। साथियों, आज जब भारत आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है और विकसित भारत के रूप में उसका उदय हो रहा है और उसमें भी समाज के सभी वर्गों का सहयोग प्राप्त हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ। हमारे आदर्श इस्लाम और मुसलमान विरोधी बिल्कुल नहीं थे। मैं दो टूक शब्दों में करना चाहता हूं। हकीम खान सूरी हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ और मुगलों के खिलाफ लड़े थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में भी मुस्लिम समाज के लोग थे। मेरे बहनों भाइयों, छत्रपति शिवाजी महाराज के अंगरक्षकों में सबसे भरोसेमंद सेवक मदारी नामक एक मुस्लिम युवक था, जिससे आप परिचित होंगे। ऐसे महाराणा प्रताप और छत्रपति महाराज शिवाजी हमारे नायक हैं, हमारे नायक हैं, हमारे नायक हैं। साथियों, जैसा कि मैंने पहले कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज महाराणा प्रताप को अपना आदर्श मानते थे। शिवाजी महाराज ने महाराणा प्रताप की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली से प्रेरणा ली थी। बहुत आदर सम्मान से महाराणा प्रताप के पोते से शिवाजी महाराज ने उनका चित्र भी मंगवाया था। यह भी इतिहास के पन्नों पर वर्णित है। महाराणा प्रताप हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत लोगों के नायक और प्रेरणा स्रोत थे। रास बिहारी बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं अन्य युवा क्रांतिकारी महाराणा प्रताप के जीवन से हमेशा ये लोग प्रेरणा लेते रहे हैं। आजादी की लड़ाई जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वह महाराणा प्रताप और छत्रपति महाराज शिवाजी जीवन इतिहास से प्रेरणा लेते थे। साथियों, आज जब भारत आजादी के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है और विकसित भारत के रूप में उसका उदय हो रहा है और उसमें भी समाज के सभी वर्गों का सहयोग प्राप्त हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ। हमारे आदर्श इस्लाम और मुसलमान विरोधी बिल्कुल नहीं थे। मैं दो टूक शब्दों में करना चाहता हूं। हकीम खान सूरी हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ और मुगलों के खिलाफ लड़े थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में भी मुस्लिम समाज के लोग थे। मेरे बहनों भाइयों, छत्रपति शिवाजी महाराज के अंगरक्षकों में सबसे भरोसेमंद सेवक मदारी नामक एक मुस्लिम युवक था,
जिससे आप परिचित होंगे। ऐसे महाराणा प्रताप और छत्रपति महाराज शिवाजी हमारे नायक हैं, हमारे नायक हैं, हमारे नायक हैं। साथियों, जैसा कि मैंने पहले कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज महाराणा प्रताप को अपना आदर्श मानते थे। शिवाजी महाराज ने महाराणा प्रताप की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली से प्रेरणा ली थी। बहुत आदर सम्मान से महाराणा प्रताप के पोते से शिवाजी महाराज ने उनका चित्र भी मंगवाया था। यह भी इतिहास के पन्नों पर वर्णित है। महाराणा प्रताप हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भी बहुत लोगों के नायक और प्रेरणा स्रोत थे। रास बिहारी बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एवं अन्य युवा क्रांतिकारी महाराणा प्रताप के जीवन से हमेशा ये लोग प्रेरणा लेते रहे हैं। आजादी की लड़ाई जो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वह महाराणा प्रताप और छत्रपति महाराज शिवाजी जीवन इतिहास से प्रेरणा लेते थे। साथियों, आज Meanwhile, in Sambalpur, Odisha Prime Minister Narendra Modi's Principal Secretary P.K. Mishra attended the 9th annual convocation of IIM Sambalpur. Well, the event was a significant occasion for the institute where graduates were conferred their degrees. Mishra's presence highlighted the importance of education and the role of IIM Sambalpur in shaping future leaders. I am delighted to be here with all of you at the 9th annual convocation of the Indian Institute of Management, Sambalpur, and to greet all the graduate students of MBA, Executive MBA, MBA for the working professionals, PhD awardees, and of course the proud parents of all of you. It is heartening to note that the institute, which started in the year 2015, during a decade of its existence, starting with 45 students, now the number is probably 10 times, 15 times more. It is a very significant achievement. The campus is built with state-of-the-art infrastructure, and the Prime Minister had laid the foundation of the foundation stone in 2011, and he also inaugurated the institute in the year 2024. So it is also a very commendable achievement that the building could be completed within a limited time in spite of the COVID-19. IIM Sambalpur has, during a decade of its existence, earned a reputation of integrating various types of activities. It has the core value of innovation, integrity, and inclusiveness. The institute has also, as the director mentioned, introduced AI in its education, which is also a very important initiative, and it is consistent with the concept of centers of excellence in AI in various parts of the country. I am delighted to be here with all of you at the 9th annual convocation of the Indian Institute. In Chhatrapati Sambhaji Nagar, Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis stated that the violence in Nasik was pre-planned, with locals participating in both the encroachment removal and the ensuing riots. He also dismissed questions regarding Sanjay Raut, addressed the ongoing water scarcity issues, and expressed his support for UNESCO's recognition of the Bhagavad Gita. Fadnavis emphasized the importance of Marathi but encouraged the learning of other languages, questioning the opposition to Hindi while people embraced English. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तिथल्या लोकांनी स्वतः ते अतिक्रमण काढण्याच्या संदर्भात पोलिसांना सांगितलं आणि ते अतिक्रमण काढण्याची सुरुवातही त्यांनी स्वतः केली. त्याच वेळी ही सगळी जी मंडळी दंगलीमध्ये दिसत आहेत, या मंडळींनी जाणीवपूर्वक त्या ठिकाणी दगडफेक केली, जाणीवपूर्वक त्या ठिकाणी दंगा तयार केला आणि म्हणूनच त्यांच्यावर कडक कारवाई जी आहे ती करण्यात येते. निश्चितपणे जिथे टंचाई आहे तिथे आपण कलेक्टरला अधिकार दिलेले आहेत.
कलेक्टरने त्या ठिकाणी टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करायचा आहे किंवा त्या ठिकाणी ज्या काही वेगवेगळ्या पद्धतीने पाणी पुरवठा करता येईल तो करायचा आहे. आपल्याला कल्पना आहे की महाराष्ट्रामध्ये एप्रिल आणि मे हे 2 महिने असे असतात की ज्या काळामध्ये खूप भागामध्ये पाणी टंचाई तयार होते. प्रत्येक जिल्ह्याचा पाणी टंचाईचा आराखडा आपण तयार करतो. त्या आराखड्यानुसार ज्या ठिकाणी टंचाई होणार आहे त्या ठिकाणच्या उपाययोजना या ठरवायच्या असतात. त्याच्याकरता जिल्हाधिकाऱ्यांच्याकडे आपण निधी देखील उपलब्ध करून देतो. त्यामुळे अशा प्रकारची घटना जर कुठे होत असेल तर तिथे काय अडचणी आहेत ते आम्ही समजून घेऊ आणि त्यातनं मार्ग काढतो. कुठे झाला हे माहिती नाही आणि तुम्ही अरे पण मी असं तुम्ही सांगितलं म्हणून थोडं उत्तर देतो. मुळामध्ये मी तुम्हाला उत्तर दिलेलं आहे की जिथे कुठे प्रॉब्लेम असेल तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू आपण. हा केवळ धार्मिक ग्रंथ नाही आहे. जीवनाचं सत्य सांगणारा विचार हा भगवद्गीतेतलं त्या ठिकाणी प्रतिपादित झालेला आहे आणि आपलं जे नाट्यशास्त्र आहे ते अतिशय प्राचीन आहे. तर त्याला जर युनेस्कोमध्ये जागा मिळत असेल तर आपल्या संवाद करताही अतिशय अभिमानाचं आहे. मराठवाड्यातल्या उद्योजकांनी अशी विनंती केलेली आहे की DMIC सोबत या ठिकाणी डिफेन्स क्लस्टर करता येईल का अशा प्रकारचा एक विचार त्यांनी मांडलेला आहे. निश्चितपणे आम्ही तो पडताळून पाहतो आणि तो शक्य असेल तर आम्ही जरूर करू. महाराष्ट्रामध्ये मराठी भाषा ही कंपल्सरी आहे. सर्वांना मराठी भाषा अनिवार्य आहे. मराठी भाषा शिकलीच पाहिजे. त्याच्यासोबत दुसरी कुठली भाषा शिकायची असेल ती भाषा शिकता येते. आणि मला कधी कधी आश्चर्य वाटतं की हिंदीला न्यायालयाच्या निर्णयानंतर तिथल्या लोकांनी स्वतः ते अतिक्रमण काढण्याच्या संदर्भात पोलिसांना सांगितलं आणि ते अतिक्रमण काढण्याची सुरुवातही त्यांनी स्वतः केली. त्याचवेळी ही सगळी जी मंडळी दंगलीमध्ये दिसत आहेत या मंडळींनी जाणीवपूर्वक त्या ठिकाणी दगडफेक केली. जाणीवपूर्वक त्या ठिकाणी दंगा तयार केला आणि म्हणूनच त्यांच्यावर कडक कारवाई जी आहे ती करण्यात येते. निश्चितपणे जिथे टंचाई आहे तिथे आपण कलेक्टरला अधिकार दिलेले आहेत. कलेक्टरने त्या ठिकाणी टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करायचा आहे किंवा त्या ठिकाणी ज्या काही वेगवेगळ्या पद्धतीने पाणी पुरवठा करता येईल तो करायचा आहे. आपल्याला कल्पना आहे की महाराष्ट्रामध्ये एप्रिल आणि मे हे 2 महिने असे असतात की ज्या काळामध्ये खूप भागामध्ये पाणी टंचाई तयार होते. प्रत्येक जिल्ह्याचा पाणी टंचाईचा आराखडा आपण तयार करतो. त्या आराखड्यानुसार ज्या ठिकाणी टंचाई होणार आहे त्या ठिकाणच्या उपाययोजना या ठरवायच्या असतात. त्याच्याकरता जिल्हाधिकाऱ्यांच्याकडे आपण निधी देखील उपलब्ध करून देतो. त्यामुळे अशा प्रकारची घटना जर कुठे होत असेल तर तिथे काय अडचणी आहेत ते आम्ही समजून घेऊ आणि त्यात Chhattisgarh Deputy CM Vijay Sharma has praised Barisetti Panchayat in Sukma district for becoming Naxal free. He also mentioned that they have committed to bringing Naxalites into the mainstream and the Panchayat will give its proposal, and after that the Panchayat will be allotted development work worth ₹1 crore. The move marks a significant step towards peace and development in the region. लोगों को ला करके उन्होंने पुनर्वास करवाया है. उन्होंने उनको मुख्यधारा में लाने के लिए प्रतिबद्ध किया है. तो इन सारे ही लोगों के बाद अब एक स्टेप और बचता है जिसमें हमने कहा था कि पंचायत अपना प्रस्ताव करके देगी. तो पंचायत के प्रस्ताव की प्रतीक्षा है. पंचायत प्रस्ताव करके देंगी, ये प्रस्ताव देगी और उसके बाद उनको तुरंत ही 1 करोड़ के निर्माण कार्य स्वीकृत किए जाएंगे. सर, नक्सलियों का फिर से लेटर आ रहा है. अब बार बार शांति अपील की बात करते हैं लेकिन उनकी ओर से अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है. वो केवल लेटर देते हैं. नहीं, एक और पत्र के बारे में कल मैं जब वहाँ से आया प्रयागराज से तो मुझे बताया गया कि एक पत्र जारी हुआ है करके. पत्र अभी तक देखा नहीं है मैंने. एक बार मैं देखता हूँ, फिर उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है वो पता करके कितनी विषय वस्तु उसमें है, चाहते क्या हैं, क्या करना चाहते हैं. भाई मुझे तो मैं बड़ा ही अजीब स्थिति है. अनेक लोग चर्चा करना चाहते हैं. अभी अनेक लोग कैसे चर्चा करना चाहते हैं. और दूसरा मसला ये है कि अगर ऐसी कोई चर्चा वाली बात है तो हमने प्रारंभ से ही यही कहा है कि बिना किसी शर्त के, ना हम शर्त, हमारे ऊपर कोई शर्त, ना उनके ऊपर कोई शर्त, 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति, छोटा समूह बड़ा समूह जो चाहें बात करें. प्रथम हमारा निवेदन यही है कि पुनर्वास करें, मुख्य धारा में आए. बंदूक के नली से सरकार नहीं बनती, यह लोकतंत्र है. यहाँ पर वोट से सरकार बनती है. इसकी विश्वसनीयता पर भी लगातार जो सवाल उठे हैं उसको कैसे देखते हैं? मैं खुद ही इस बारे में बिल्कुल उचित मानता हूँ कि उसकी विश्वसनीयता का ही पहले परीक्षण होना चाहिए.
जो पत्र आया है उसका विश्वसनीयता का ही अभी तक जो पत्र आए हैं अनेक आए हैं, उसमें से एक मैंने पता किया था, वो ही ठीक था, जिस पर मैंने सीधा प्रेस करके फिर आप लोगों से विषय रखा था। अभी इस विषय पर भी अब कल ही तो पता चला, अब तो देख नहीं पाया हूँ, भी देख करके क्लियर करेंगे उसको। पश्चिम बंगाल हिंसा को लेकर रेक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने कहा है कि अभी सब लोगों को ला करके उन्होंने पुनर्वास करवाया है, उन्होंने उनको मुख्यधारा में लाने के लिए प्रतिबद्ध किया है। तो इन सारे ही लोगों के बाद अब एक स्टेप और बचता है, जिसमें हमने कहा था कि पंचायत अपना प्रस्ताव करके देगी, तो पंचायत के प्रस्ताव की प्रतीक्षा है। पंचायत प्रस्ताव करके देंगी, ये प्रस्ताव देगी और उसके बाद उनको तुरंत ही 1 करोड़ के निर्माण कार्य स्वीकृत किए जाएंगे। सर, नक्सलियों का फिर से लेटर आ रहा है, आप बार बार शांति अपील की बात करते हैं, लेकिन उनकी ओर से अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है, वो केवल लेटर देते हैं। नहीं, एक और पत्र के बारे में कल मैं जब वहाँ से आया प्रयागराज से, तो मुझे बताया गया कि एक पत्र जारी हुआ है करके। पत्र अभी तक देखा नहीं है मैंने, एक बार मैं देखता हूँ, फिर उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है वो पता करके कितनी विषय वस्तु उसमें है, चाहते क्या है, क्या करना चाहते हैं। भाई मुझे तो मैंने बड़ा ही अजीब स्थिति है, अनेक लोग चर्चा करना चाहते हैं, अभी अनेक लोग कैसे चर्चा करना चाहते हैं। और दूसरा मसला ये है कि अगर ऐसी कोई चर्चा वाली बात है तो हमने प्रारंभ से ही यही कहा है कि बिना किसी शर्त के, ना हम शर्त, हमारे ऊपर कोई शर्त, ना उनके ऊपर कोई शर्त, एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, छोटा समूह, बड़ा समूह, जो चाहें। Speaking at an event held at the Gorakhpur Club, Chief Minister Yogi Adityanath paid rich tributes to Dr. Bhim Rao Ambedkar, highlighting the nationwide commemorations under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. Referring to Dr. Ambedkar as the architect of the Constitution and the great son of Bharat Mata, the CM emphasized how Baba Saheb rose above deprivation and discrimination to pave his own way, shattered social barriers and empowered the nation with the right to equality. He also called the land of Gorakhnath sacred as he offered his heartfelt respects to Ambedkar's legacy. आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित माननीय सांसद श्री रविकिशन शुक्ल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, गोरखपुर ग्रामीण से विधायक श्री विपिन सिंह जी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राम सकल भास्कर जी, अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री अनुराग मझवार जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा से अमृतलाल भारती जी, महानगर उपाध्यक्ष महानगर अध्यक्ष जितेंद्र चौधरी जीतू जी, जिला रजत सुधार संघ दिवाकर चौधरी जी, कला जगत के श्री प्रेम पराया जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा श्री नरेंद्र मेहता जी, निवर्तमान महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और महानगर के अलग अलग क्षेत्रों से उपस्थित अनुसूचित जाति मोर्चा के पदाधिकारी के साथ साथ उपस्थित बहनों और भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित माननीय सांसद श्री रविकिशन शुक्ल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, गोरखपुर ग्रामीण से विधायक श्री विपिन सिंह जी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राम सकल भास्कर जी, अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री अनुराग मझवार जी,
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा से अमृतलाल भारती जी, महानगर उपाध्यक्ष महानगर अध्यक्ष Former Bihar Deputy CM and RJD leader Tejasvi Yadav said those in power understand that they will not be back in government and hence they are looting from the government treasury. They are giving tenders to outsiders and in hurry just to get commission. His statement points to alleged corruption and misuse of power, accusing the ruling authorities of making hasty decisions for personal gain. सरकार में बैठे हुए हैं, अब वो लोग जान रहे हैं कि अब इन लोग दोबारा सरकार में आएंगे, तो जितना आनंद फानंद हो सरकार के खजाने को कैसे हम लोग लूटे, इसी में ये सरकार जो है लगी पड़ी है। चुनाव का खर्च भी जो है जनता के पैसे, बिहार के पैसों से ये लोग जो है कैसे निकालेंगे, इसकी पूरी लूट है। अभी हम आपको बताएंगे, उसमें सब कुछ जो है दिखने लगेगा। यानी आनंद फानंद में ये सरकार जो है टेंडर निकाल रही है, कमीशन जो है लिया जा रहा है ग्लोबल टेंडरिंग करके। यानी बिहार के ठेकेदारों को कोई काम नहीं मिलेगा, बाहर के लोग आएंगे और अमाउंट फिक्स कर दिया गया है 30% और उसी के तहत जो है ये काम हो रहा है। अब संरचनाएं ऐसी, तो सरकार में बैठे हुए हैं, अब वो लोग जान रहे हैं कि अब इन लोग दोबारा सरकार में आएंगे, तो जितना आनंद फानंद हो सरकार के खजाने को कैसे हम लोग लूटे, इसी में ये सरकार जो है लगी पड़ी है। चुनाव का खर्च भी जो है जनता के पैसे, बिहार के पैसों से ये लोग जो है कैसे निकालेंगे, इसकी पूरी लूट है। अभी हम आपको बताएंगे, उसमें सब कुछ जो है दिखने लगेगा। यानी आनंद फानंद में ये सरकार जो है टेंडर निकाल रही है, कमीशन जो है लिया जा रहा है ग्लोबल टेंडरिंग करके। यानी बिहार के ठेकेदारों को कोई काम नहीं मिलेगा, बाहर के लोग आएंगे और अमाउंट फिक्स कर दिया गया है 30% और उसी के तहत जो है ये काम हो रहा है। अब संरचनाएं ऐसी, तो सरकार में बैठे हुए हैं, अब वो लोग जान रहे हैं कि अब इन लोग दोबारा सरकार में आएंगे, तो जितना आनंद फानंद हो सरकार के खजाने को कैसे हम लोग लूटे, इसी में ये सरकार जो है लगी पड़ी है। चुनाव का खर्च भी जो है जनता के पैसे, बिहार के पैसों से ये लोग जो है कैसे निकालेंगे, इसकी पूरी लूट है। अभी हम आपको बताएंगे, उसमें सब कुछ जो है दिखने लगेगा। In Mathura, Uttar Pradesh, workers of the Vishwa Hindu Parishad staged a protest at the district collectorate against alleged atrocities on Hindus in West Bengal. City President Kanhaiya Agarwal claimed that the opposition to the Waqf Act is being used as a pretext for targeting Hindus and accused West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee of Muslim appeasement. The VHP submitted a memorandum addressed to the President demanding immediate imposition of President's rule in the state. ये जो हिंदुओं के प्रति जो वक्फ विरोध के नाम पर जो हिंदुओं का शोषण पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ है, ये ममता बनर्जी की अपनी मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति का एक हिस्सा है, जिसके विरोध में आज हम सब विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के बैनर तले एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से डीएम जिलाधिकारी महोदय को देंगे और उनके उस पत्र के माध्यम से हम ये मांग कर रहे हैं कि अविलंब पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, वरना पश्चिम बंगाल इस देश से अलग हो जाएगा। तो जिस तरह की नीति और रीति माननीय ममता जी वहाँ कर रही हैं हिंदुओं के प्रति, उससे हिंदू वहाँ भयभीत है और वो वहाँ पलायन करने को मजबूर हो गया है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जिसे हम तत्काल प्रभाव से रोकना माननीय राष्ट्रपति महोदय से ये निवेदन करके, ये जो हिंदुओं के प्रति जो वक्फ विरोध के नाम पर जो हिंदुओं का शोषण पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ है, ये ममता
बनर्जी की अपनी मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति का एक हिस्सा है। On the Delhi building collapse, NDRF official Mohan Shahidi stated around 12 people are feared trapped under the debris, including 9 adults and 3 children. According to local sources, 6 people have been rescued so far and shifted to the hospital. 2 NDRF teams are present at the site, supported by Delhi Fire Services, Delhi Police and volunteers, and authorities are identifying cavities and possible locations under the debris when survivors may be trapped. Technical searches are underway using rescue dogs to detect any signs of flights. If any indication is found, special focus is given to that area. The operation is highly challenging and is being carried out with the utmost care. हमारा जो और है जो मलबे के नीचे है, इसमें 9 अडल्ट बताए जा रहे हैं, 3 बच्चे बताए जा रहे हैं। तो ये अभी हमारी ये टास्क है कि देखें कि अगर लाइव है इस लेवल के नीचे, तो इसलिए प्रोसेस में जहाँ पर कैविटीज है या कुछ ये लोकेशंस है जहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटी है, उसको तलाशा जा रहा है। पैनकेक कोलैप्स है तो पैनकेक कोलैप्स में एक सिचुएशन ऐसी होती है कि बचने की संभावना बहुत कम होती है, और आप देख रहे हैं कि इसमें तकरीबन 5 फ्लोर्स में पूरा नीचे आ गया है, जगह कम है, को हटाने के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। अभी तक जो हमें सूचना मिली है लोकल फोर्सेस से कि 6 लोग जो है वो इनिशियल स्टेजेस में निकाले गए हैं और उनको अस्पताल ले जाया गया। हमारी एनडीआरएफ की 2 टीम मौजूद है यहाँ पर, कार्रवाई कर रही है, पूरी जोर से चल रही है, और आप देख रहे हैं वॉलंटियर्स भी हैं, दिल्ली फायर सर्विसेज भी है, दिल्ली पुलिस है, ये सब मिलकर के काम कर रहे हैं। अभी तक जो हमें सूचना मिली है 6 लोगों को निकाला गया है, अस्पताल भेजा गया है, और कुछ और लोग हो सकता है कि वो अपने आप निकल गए होंगे। कई बार ऐसा होता है कि अपने आप निकल जाते हैं, बाद में मालूम होता है। देखिए ये एक बहुत चैलेंजिंग ऑपरेशन है, कंजेस्टेड इलाका है, देख रहे हैं आप, स्लो प्रोसेस है, बिकॉज जल्दीबाजी में अगर हम बड़े मलबे को हटाएंगे तो उसमें अगर कोई लाइव रेस्क्यू के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। इसलिए बहुत ही तरीके से एक जो सीखे हुए तरीका होता है उसके मलबा हटाया जाता है एक प्रोफेशनल वे में, और इसमें टेक्निकल सर्च भी किया जा रहा है, डॉग्स भी हमारे लाए गए हैं ताकि कुछ इंडिकेशन अगर हो कि कहीं लाइव है तो वहां पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। In Kolkata, West Bengal, during the National Commission for Women's visit to violence-affected areas, BJP MLA Agnimitra Paul made strong statements regarding the ongoing situation. She said they should visit what happened in Murshidabad is an eye-opener and the whole country is witnessing what is happening. Jihadis are burning the house of Sanatani people, shops and temples. Is this Syria, Afghanistan or Pakistan? Paul also called for an NIA investigation into the violence and demanded clarity on what has transpired, including the role of Chief Minister Mamata Banerjee in the instance. She also emphasized the need for transparency and accountability regarding the event.